खुदा यीशु मसीह के मीठे मुबारक नाम में आप सब लोगों को एक बार मेरा सलाम और फिर भी प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए कि सेंट जॉर्जेस चर्च कनाडा ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं उनका ये जगह इस्तेमाल करके खुदा यीशु मसीह का पैगाम अपने उन लोगों तक ले जा सकूँ जो एशिया में अफ्रीका में रहते हैं। और आज आप लोगों का ध्यान पिछले संदेश को आगे बढ़ाते हुए विधवाओं पर है। मैंने पिछली बार विधवाओं के बारे में बताया था कि ये जो विधवाएं हैं इनके द्वारा कोई आश्चर्य कर्म हो गया, इनके द्वारा कोई मिरेकल हो गया, इनके द्वारा कुछ ऐसा काम हो गया है जो आज मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन है, जिससे हम लोग खुदा यीशु मसीह की कदर कामत में बढ़ सकते हैं। तो मैं 4 बेनाम अनजान उन विधवाओं का जिक्र करने वाला हूँ जो हमें ज़बरदस्त तरीके से कुछ तालीम देती है। लूका की इंजील, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक, चैप्टर 21, 21 अध्याय 1 से 4 पद। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते हुए देखा। एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। टोटल अर्निंग शी हैज पुट इन दी ऑफरिंग। तो इसका मैं नाम लूँगा 2 दमड़ी देने वाली विधवा, जिसका कि बाइबल के अंदर नाम नहीं लिखा हुआ। और इसके बारे में डॉक्टर लूका यानी लूका की इंजील लिखने वाले बताते हैं कि वो एक कंगाल है, कि वो विधवा है, कि वो घटी में है, लेकिन दशमांश या टाइथ दहेकी देने के लिए वो एक एग्जाम्पल है। इसलिए मैं इसको बोलूँगा पावरफुल विडो, एक बहुत मजबूत विधवा जो इस बात का हमारे सामने एग्जाम्पल रखती है कि हमें प्रभु का भाग प्रभु को लौटा देना है। 54 वर्ष लगातार प्रभु यीशु मसीह की खिदमत करते हुए और पिछले कुछ वर्षों में चर्च में पास्टर की हैसियत से काम करते हुए हर पास्टर को, हर लीडर को, लोगों को उत्साहित करना पड़ता है कि वो प्रभु का भाग प्रभु को दें। दैट मीन्स व्हाटएवर बिलोंग्स टू गॉड गिव इट टू गॉड। जब परमेश्वर का जो भाग है वो परमेश्वर का हमें बड़ी ईमानदारी के साथ लौटा देना। इन बातों के बारे में जब मैं लोगों को बताता था और आज भी जो आपको बता रहा हूँ, तो लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं। पीपल डू नॉट लाइक pastors preaching on tithing. People hate pastors when they preach on tithe. तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। मेरा पिछला चर्च जिसे मैंने सेवा की, यहाँ तक कि बिशप के पास तक मेरी रिपोर्ट पहुँचा दी कि ये तो दशमांश में प्रचार करते हैं, लेकिन दशमांश की बात तो बाइबल की आखिरी किताब में है। बाइबल की पुराने नियम की आखिरी किताब में है दशमांश के बारे में, और नए नियम की पहली किताब में है दशमांश के बारे में। इट बिलोंग्स टू गॉड, गिव इट टू गॉड। ये वाली जो विधवा है, ये जो बेवा है, उसके बारे में लिखा है कि उसने अपना सब कुछ डाल दिया। लोग आप हमारे पास आते हैं, फाजी साहब उसने तो 2 दमड़ी डाली थी, सिर्फ 2 दमड़ियाँ डाली उसने, यानी कि बहुत छोटा सा अमाउंट डाला है, तो आप दशमांश की बात क्यों करते हैं? तो उनको बताना चाहता हूँ कि 4 पद में लिखा है, क्योंकि उसने लोगों ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में को डाला। यीशु मसीह कह रहे हैं, इसने अपनी घटी में अपनी सारी जीविका, टोटल अर्निंग। उस समय की याद कीजिए, 2 दमड़ियाँ बहुत अधिक मुश्किल होता था देना, लेकिन इस विधवा ने वो दे दिया। आजकल की विधवाओं की हालत क्या है? हम तो गरीब हैं, हमें कुछ दे दो, हम चर्च के पास आए हैं, मंगती हो जाती हैं विधवाएं। लेकिन ये विधवा बता रही विधवाओं को, मुझे और आपको, कि हमें प्रभु का भाग प्रभु को लौटाना है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने घर में जब पहला बच्चा हुआ, बेटी हुई,
उस बेटी का नाम ही मैंने रखा 3T, 3T, अंग्रेजी की 3T, यानी टाइदिंग। किस किस चीज की? टाइम की टाइदिंग, टैलेंट की टाइदिंग, ट्रेजर की टाइदिंग। जो भी कुछ हमारे पास दान है उसका 10वां हिस्सा, जो हमारा समय है उसका 10वां हिस्सा, और जो धन हमारे पास है उसका 10वां हिस्सा प्रभु परमेश्वर को देना है। यीशु मसीह ने लूका रचित समाचार के अंदर डॉक्टर लूका के माध्यम से लिखवाया है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आंख उठाकर मंदिर में देखा, उसकी नजर इस स्त्री पर गई, विधवा पर गई, और यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए एग्जाम्पल रख दिया। हम लोग अक्सर क्या करते हैं? लॉटरी निकलेगी ना पादी साहब, तब दशमांश दे देंगे। मेरी नौकरी लग जाएगी ना अच्छी वाली, तब दशमांश दे देंगे। मेरे बच्चे पढ़ने लगेंगे ना, तब दशमांश दे देंगे। प्रभु परमेश्वर का हिस्सा हम परमेश्वर को जब लौटाएंगे जब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो भी कुछ आपके पास है, जो भी कुछ आपके हाथ में है, एटलीस्ट उसका दशमांश तो दे दो। इस विधवा ने तो एग्जाम्पल दे दिया, टोटल अर्निंग। कोई ऐसी विधवा जो भी मेरे इस मैसेज को सुन रही है या सुनेगी, क्या पूरी की पूरी जीविका आप डाल सकती हैं? बहुत कठिन, वेरी डिफिकल्ट, आसान नहीं है। लेकिन इस विधवा ने किया। एक बार एक गाय और एक सुअर, काव एंड पिग, दोनों को चर रहे थे। तो चरते 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 इस सुअर ने गाय की तरफ आंख उठाकर कहा, अरे गाय माता जी, आप बड़ी भाग्यशाली हैं, आपकी तो पूजा होती है, आपको नहलाते धुलाते हैं, आपकी उपासना आराधना करते हैं हमारे लोग, मेरे लिए कुछ भी नहीं करते। मैं तो अपना सब कुछ दे देता हूँ, आप तो सिर्फ दूध देती हो, मैं अपना सब कुछ दे देता हूँ। मेरे ही मीट से सलामी और सॉसेजेस और वगैरह वगैरह चीज़ें बनाकर दुनिया के अंदर बिकती हैं, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। गाय ने कहा, सुअर भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, आप सब कुछ दे देते हो जब आप मर जाते हो। मैं प्रतिदिन देती हूँ, मेरा दूध निचोड़ा जाता है, मैं देती रहती हूँ। लॉटरी कब निकलेगी पता नहीं, वो मौका कब आएगा पता नहीं, लेकिन जो भी कुछ है वो हम दे दें। ये पावरफुल विडो, बहुत मजबूत विधवा। बड़ी अजीब बात है कि इसका नाम यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसका नाम ना होने के बावजूद भी वो ये संदेश दे रही है कि मैं बेशक विधवा हूँ, लेकिन मैं प्रभु का भाग प्रभु को लौटाऊंगी। जो भी कुछ मेरी इनकम है, जो भी कुछ मेरी पेंशन है, जो भी कुछ मेरे बच्चे मुझे दे रहे हैं, और अगर बच्चे मेरे पास नहीं है, जो भी कुछ मैंने बटोरा जुटाया है अब तक, वो मैं प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए दे दूंगी। आई विल गिव ऑल फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह इस स्त्री के द्वारा, इस विधवा के द्वारा ये बता रहे हैं कि हम प्रभु परमेश्वर का भाग लौटा दें और प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करें। आइए हम दुआ करें। जीवित दयालु प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, वचन के इस पर आशीष दें, बरकत दें, और सबको अपनी खिदमत और सेवा के इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।